गढ़वा में किसान महासभा के आह्वान पर किसानों के हित के लिए एमएसपी लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकपा माले ने भारत बंद का समर्थन किया। गोड्डा बाजार अंतर्गत विपरीत दिशा से आ रही एक टेम्पो ने बाइक में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाइक सवार 4 लोगों को विपरीत दिशा से आ रहा था। पिकअप सवारी गाड़ी की जबरदस्त टक्कर से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही मौके पर एक की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मोतिहारी में चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतलपुर सिरसा पट्टी गांव निवासी सीआईएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार का बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर गांव लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। गया में समाराह गेट के बाहर बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्टू ने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां जिलाधिकारी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा गया। गया के कमांडेंट ललित कुमार ने दिशा निर्देश में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिवसीय मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का व्यावसायिक परीक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया। गया के पटजिया गांव में शिव हनुमान और देवी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अमन चैन सुख शांति को लेकर कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ शुरू किया गया। देवघर जिले के एसआर इंटरनेशनल रंगा सिरसा में वीणा वादनी मां सरस्वती की पूजा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल के छात्रों ने नम आंखों से मां शारदा को विदाई देते हुए प्रतिमा को विसर्जित किया। तिहारी में चकिया थाना क्षेत्र में सीतलपुर महावीर चौक के समीप 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर एसबीआई एसपी संचालक से 5,11,000 की लूटपाट को अंजाम दिया। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के सतरघाट पुल पर सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर पलट गई, जिसके चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। भोजपुर में शुक्रवार की शाम सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा हो गया। मामला मुफसिल थाना क्षेत्र के जगवलिया गांव का है। मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें 4 बच्चे घायल हो गए। जमीन को जबरन कब्जा करने के वर्चस्व को लेकर जमीन कारोबारी और लोहा कारोबारी के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं जमीनी कारोबार को तरफ से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने उन्हें झारखंड के गौरव जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा भेंट की। मोतिहारी पुलिस को लूटकांड मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने लूटकांड में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाने के कारण दो गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। औरंगाबाद जिले में स्थित भगवान भास्कर की पौराणिक नगरी देव में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आगाज हुआ। चंपई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड में सरकार नहीं, सर्कस और लाफ्टर शो चल रहा है। वैशाली के गौरोल प्रखंड प्रखु मुन्ना कुमार के विरुद्ध लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रखंड सभागार में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सभी के साथ वोटिंग कराई गई। हजारीबाग पुलिस ने बरही थाना क्षेत्र के जवाहर घाट ड्रेन से बरामद बच्चे का शव मिलने के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया और लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बता दें कि बच्चा 14 फरवरी को अपहरण किया गया था। मधेपुरा पुलिस ने एक बार फिर टॉप 10 अपराधियों में शामिल प्रमोद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार अपराधी के पास 4 कारतूस, 1 देसी कट्टा और 1 खोखा भी बरामद किया गया। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र में करयाटार गांव के सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली सहित अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 2 युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के नौनिया बिरहा गांव में दहेज की खातिर विवाहित सुधा देवी की ससुराल पक्ष के लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। मधुबनी के पैरामेडिकल संस्थान में तोड़फोड़ और छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 15 फरवरी की बताई जा रही है। देवघर जिले के सारठ प्रखंड क्षेत्र के बसहाटांड पंचायत भवन में पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित बकरी वितरण कार्यक्रम में भारी हंगामा देखने को मिला। सासाराम के सिरसागर थाना क्षेत्र के पखनारी में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बोकारो के बेरमो में फुरसो ढोली स्टाफ क्वार्टर में मां दुर्गा और मां काली मंदिर प्राण प्रतिष्ठा सह 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन को लेकर फुरसो हिंदुस्तान पुल स्थित दामोदर नदी के गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई। माले विधायक अजीत सिंह ने कहा, बीजेपी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा में चुनाव में हारने के लिए हमारे साथ कोई भी आएगा उसका हम लोग स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब चाहे हमारे साथ आ सकते हैं। रांची रेंज पास में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन की जगह सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसे लेकर सफाई कर्मचारियों ने रेंज पास के मुख्य गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। भागलपुर में माता सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान शुक्रवार की रात लोदीपुर में 2 समुदायों के बीच जमकर पथराव की घटना हुई। पथराव में दोनों समुदायों के 2 दर्जन से अधिक लोगों को जख्मी किया गया।
जामताड़ा के बाद अब बोकारो जिले में भी साइबर अपराधी अपना पांव पसार रहे हैं। बोकारो पुलिस ने चास थाना क्षेत्र के चिराचास से एक मकान में छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएससी पेपर लीक मामले में जांच सीबीआई से करने की मांग को लेकर एजेएसयू राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सभी जिलों के कार्यकर्ता के साथ छात्र और अभ्यर्थी भी शामिल हुए। धनबाद जिले के गोविंदपुर अवर निबंधन कार्यालय में अफसरशाही चरम पर है। जानकारी संबंधित सवाल पूछने पर बीमारी का हवाला देकर जवाब देने से इनकार कर देते हैं। गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड के चपरी पंचायत स्थित मुक्तैसली पहाड़ी में पोटैश का भंडार मिला है। बकायदा इसको लेकर खनन के लिए निविदा भी निकाली जा चुकी है। गया में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री एच.के. गुप्ता कमांडेंट 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया की ओर से नागरिकों को स्वरोजगार व्यवसाय से जोड़ने को लेकर मुर्गी के बच्चे का वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मधेपुरा के मुरसलीगंज थाना क्षेत्र में टम्पोर परसा में मूर्ति विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं शव की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी है। बोकारो जिले के झिरवी गांव के पास आग उगलता गोफ बन जाने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही से यह भी धनबाद का झरिया बनने वाला है। गया जिले में 37 वर्षीय वृद्ध की धारदार हथियार से हत्या। परिजनों ने बताया कि मृतक खाना खाकर रात को सोने चला गया था। जब सुबह देखा तो उसका शव पास के खेत में पड़ा था। भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण और भूमि घोटाले की जांच की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मौन धरना किया। जिले के कई ग्रामीणों क्षेत्रों से सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने सीएम चंपई सोरेन के साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएम विधायक सुदीव्य सोनू दिल्ली के लिए रवाना हुए। बोकारो जिले के डीवीसी मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल पर सनातन धर्म का विरोध करने का आरोप लगाया। जय श्री राम बोलने, तिलक लगाने और मोली धागा बांधने पर प्रिंसिपल बच्चों को था पीटता। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के पास रहे विभागों को लेकर जांच की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार घटिया बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। वह विरोधी दल के नेता रहते भी बिहार की जनता की समस्याओं को नहीं उठा पाए। रामगढ़ जिले के वन विभाग के साल वृक्ष नर्सरी का डीएफओ नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। इस दौरान भूरकुंडा फॉरेस्ट ऑफिसर AK चौधरी सहित भूरकुंडा परियोजना के CCL के पदाधिकारी भी रहे मौजूद। गया जिला में पहली बार सेंट्रल जेल में पालना घर खुला। पालना घर के खुल जाने से अब सेंट्रल जेल में ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चों को भी रख सकेंगी ख्याल।